क्या बोला, यदि एक ड्राइवर कार को 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलाता है तो उसके द्वारा 3 घंटे 20 मिनट में तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ड्राइवर है जो कि आपका 15 मीटर प्रति सेकंड से गाड़ी चला रहा है, तो पूछा जा रहा है आपसे कि 3 घंटा 20 मिनट में वो कितना दूरी तय करेगा। तो यानी जब से डिस्टेंस पूछा है तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है आपका, तो स्पीड इनटू टाइम, यानी चाल गुना समय। तो मेरा स्पीड कितना दिया हुआ है यहाँ पास आपका 15 मीटर प्रति सेकंड। तो ध्यान दीजिएगा 15 मीटर प्रति सेकंड दिया और ऑप्शन में सब आपका किलोमीटर में है, तो आपको क्या करना होगा, किलोमीटर में चेंज करना होगा। तो किलोमीटर में कैसे चेंज करते हैं हम लोग, तो आपका 18/5 से गुना कर लेते हैं। अच्छा, जब आपका वही किलोमीटर में रहे, जब आपको बोले कि मीटर में चेंज करना है तो क्या करते हैं, इसी को उल्टा कर देते हैं, यानी 5/18 से गुना करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सब आपको पता होगा। फिर आपका ये तो हो गया स्पीड, अब गुना टाइम। अब ये मेरा टाइम कितना है, तो 3 घंटा 20 मिनट, 3 घंटा 20 मिनट। तो अब देखिए 3 घंटा तो ठीक है, मगर ये जो 20 मिनट है उसको आपको घंटा में चेंज करना होगा, तभी जाके आपका पूरा एक यूनिट में रहेगा। तो देखिए 3 घंटा तो ठीक है, अब 20 मिनट को क्या करेंगे, 60 से डिवाइड दे देंगे, तभी जाके मेरा ये घंटा में हो जाएगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 1/3, यानी 3 + 1/3। तो ये मेरा कितना आ जाएगा 10/3। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 5 3 15 हो गया, 15 यहाँ से कट गया, तो यहाँ कितना आ गया आपका 18 × 10, तो कितना आ गया मेरा 180 किलोमीटर ये डिस्टेंस तय करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। आपका फिलहाल ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देख लीजिए आपका सलीकरण से क्वेश्चन पूछा गया, तो यहाँ पर बोर्ड मास को देखना पड़ेगा सबसे पहले। तो यहाँ सबसे पहले देखिए बार बना हुआ आपका, ठीक है, बार के बाद आपका एक छोटा ब्रैकेट है, फिर आपका मिडिल ब्रैकेट है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बार को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पास मेरा कितना हो जा रहा, ध्यान दीजिएगा 7 और 5 12 हो गया। ठीक है, यहाँ पास देखिए माइनस लगा है, तो आपको माइनस करना नहीं है, पहले आपको बार को सॉल्व करना है। तो ये मेरा कितना हो जाएगा 7 5 12, और यहाँ पे से कितना हो जाएगा 9 6 15। तो यानी 15 में से 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो बस ये आपका 3 हो चुका है यहाँ से। अब ये वाला मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ आपका 15 12 और -3, ठीक है, यही हो जाएगा। तो यहाँ 15 12 कितना हो गया 17 27, 17 27 से 3 चला जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका 24। तो बस इसको भी हटा दीजिए, तो मेरा क्या हो गया 56, और ये आपका भाग है, और फिर आपका 1/3 गुना, यहाँ पास आपका कितना बचा था 24 बचा था, तो 24, तो 3 से काटेंगे 8 बार में, अभी कितना आ गया आपका 56/8। तो अब इसको भी भाग देंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, ये निकल के 7 आ जाएगा, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर ये 7 मतलब थर्ड ये ऑप्शन सही होता है। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था, आराम से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देख लीजिए आपका ट्रिग्नोमेट्री से बोला गया है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले क्या बोला आपका sec 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 है, तो tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो 3 इसका आंसर होगा। अब कैसे होगा, देखिए अब कैसे होगा, तो आप लोगों को खुद पता चल जाएगा। देखिए क्या बोला आपका sec मतलब sec के पावर है 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि आप इसमें sec स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो ये आपका कितना बच जाएगा sec स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, और ये एक आपका इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो sec स्क्वायर थीटा होता है, और वही आपका sec स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, तो आपका tan स्क्वायर थीटा होता है। तो ये आपका tan स्क्वायर थीटा यहाँ आ चुका। अब यहाँ पास आप लोग आपको पता होना चाहिए कि sec स्क्वायर थीटा को भी आप 10 में बदल लीजिए, यानी आपका 1 + tan स्क्वायर क्या होता है, तो sec स्क्वायर होता है। तो मैं इसका जगह पे लिख लेता हूँ कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है। तो मैं बस मैं इसका जगह लिख लिया। अब ये आपका 3 का 3 रहेगा, तो अब देख लीजिए इसको आप तोड़ लीजिए फिर से। तो ये आपका इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या जाएगा आपका ये tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर, तो ये आपका पावर ऑफ 4 इक्वल टू 3। तो देख लीजिए आपका यही इक्वेशन का तो वैल्यू आपसे पूछा है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 ही होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये भी आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या बोला आपका विपरीत दिशाओं से आ रही 152.5 मीटर और 157 मीटर 5 लंबी दो गाड़ियाँ 9.3 सेकेंड में एक दूसरे को पार कर जाती है, तो दोनों गाड़ियों के संयोजित गति का प्रति घंटा कितनी होगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पास क्या बोल रहा है, कोई आपका विपरीत दिशा में 2 गाड़ी आ रही है, जैसे आपका एक गाड़ी इस तरीका से आ रही है, तो एक गाड़ी आपका इस तरीका से आ रही है। तो आपको बोला है दोनों गाड़ी का आपको लंबाई बता दी गई, जैसे कि आपका 152.5 और एक तो आपका 157.5। अब बोल रहा है ये दोनों गाड़ी जब पार कर रहा है तो उसको कितना समय लग रहा है, तो 9.3 सेकेंड लग रहा है। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि ये दोनों का गति आपको जोड़ के बताना है, यही आपसे पूछा सिंपल सा। तो यहाँ पास आप लोगों को पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। अब चूंकि आपको ये तो फॉर्मूला से पता है, मगर यहाँ पास आपका क्या बोल रहा है, 2 गाड़ी जब आपका विपरीत दिशा में आती है तो क्या होता है, तब आपका 2 गाड़ी जब भी आपका विपरीत दिशा में आता है तो क्या करता है, हम लोग स्पीड को जोड़ देते हैं, यानी इसका जो स्पीड रहेगा और इसका जो स्पीड रहेगा वो दोनों जुड़ जाएगा।
बात को समझ गए। और जो मेरा डिस्टेंस होता है वो क्या हो जाएगा, तो दोनों का लंबाई हो जाएगा, और समय जो लगता है आपका वही लगेगा। तो बस उसी तरीका से यहाँ पर कर लीजिए। और जब आपका बोलता है एक ही दिशा में गाड़ी चल रहा है, तब वो लोगों का स्पीड क्या होता है, गति। तब एक जन का गति आपका, अगर देखिए आप ही सोचिए, थोड़ा लॉजिकली सोचिए, अगर ये गति, अगर किसी का गाड़ी चल रहा है, अगर ये इसको पीछे से अगर आ रहा है, एक ही दिशा में चल रहा है, तो ये ना कभी तो इसको हराएगा ही। बात को समझ रहे ना, तो कभी ना कभी इसको हराएगा, तो जाहिर सी बात है उसकी स्पीड इससे ज़्यादा होगी, तो बस उस समय स्पीड उसका घट जाता है, मतलब आपका दोनों का स्पीड उस समय घटता है। और जब वही विपरीत में चलता है, मतलब आपका एक ही दिशा अलग अलग दिशा में, तब जाके यहाँ पर इसका इन लोगों का स्पीड में क्या होता है, जुड़ जाता है। बात को समझ गए, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब क्या जाएगा यहाँ पास आपका स्पीड दोनों जगह, तो स्पीड 1 स्पीड 2, क्योंकि आपका विपरीत दिशा में आ रहा था। और डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, तो दोनों का लंबाई, तो 5 5 10, 7 2 9 10, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका देख लीजिए 5 5 10 11, और यहाँ पर 1 2 3, तो यह कितना आ गया आपका 310 मीटर आ गया। ठीक है, मीटर में आया। और आपको क्या बोला था कितना सेकंड में, तो 9.3 सेकंड में, तो ये आपका 9.3 सेकंड में। तो आपसे पूछा क्या गया, किलोमीटर में आपका पूछा गया, और ये मेरा क्या देगा, मीटर प्रति सेकंड में देगा। तो क्या करेंगे, अभी हम लोग इसको किलोमीटर में चेंज कर लेते हैं, यानी आपका गुना 18/5 से कर लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये आपका पॉइंट को मैं हटाऊंगा, तो 1 0 यहाँ और रख जाएगा। अब सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए 3 का पाड़ा में 3 1, 3 का पाड़ा में ये आपका 60 बार में कट गया, फिर 31 का पाड़ा में ये आपका 10 बार में कट गया, 5 का पाड़ा में 2 बार में कट गया, तो क्या आपका आ गया 2 गुना 60, यानी 120 किलोमीटर होगा। सिंपल सा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आते हैं, तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ क्या बोला आपका, 5 दोस्तों के बीच एक केक बांटा जाता है। 4 को केक का क्रमश 1/8, 1/6, 5/12, 1/12 हिस्सा मिलता है। केक का कितना हिस्सा पांचवें दोस्त को मिलेगा। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन बोला जा रहा है 5 दोस्त के बीच में आपका केक को बांटा जाता है, तो किस क्रमांक में बांटा जाता है, तो ये 4 दोस्त का आपको क्रमांक दे दिया है, तो आपसे बस इतना पूछा है कि वो 5वां दोस्त का हिस्सा क्या होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आप मान लीजिए कि पहले केक है कितना, ठीक है, केक है कितना, तो ये आपका 8 6 12 का एलसीएम निकाल लीजिए, उतना ही केक है। यानी आपका किस क्रमांक में मिल रहा है आपका 4 दोस्तों को, तो 1/8, 1/6, 5/12 और 1/12। तो आपका जो टोटल केक होगा तो आपका कितना हो जाएगा, तो ये सभी का एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पास आपका 8 6 12 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। सिंपल सा। तो बस अब आपका ये 24 मान लीजिए केक है, तो आपका 1/8 ले रहा है पहला दोस्त आपका, यानी 1/8 हिस्सा ले रहा है केक का, यानी कितना केक लिया, 3 केक ले लिया। बात को समझिएगा, टोटल केक मान लीजिए ये आपका 24 ही है, तो ये आपका पहला दोस्त 3 केक ले लिया, और दूसरा दोस्त के बारे में बोला था 1/6 केक ले रहा है, तो कितना हो गया इसका 1/6, तो ये आपका 4 केक ले रहा है मतलब। और ये बोला था जो तीसरा दोस्त है वो आपका 5/12 ले रहा है केक, तो आपका 24 का 5/12 कितना हो जाएगा, तो ये आपका 10 हो जाएगा। क्लियर है। और ये आपका जो चौथा फ्रेंड है वो आपका 1/12 केक ले रहा है 24 का, तो ये कितना ले रहा है, तो ये आपका 2 केक ले रहा है। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ आएगा। तो देखिए 4 दोस्त का कितना केक हो गया पूरा टोटल मिला के, तो 4 3 7, 7 और 10, ये कितना हो जाएगा आपका 17, और 17 2 19, यानी 19 केक आपका 4 दोस्त ले लिए। तो बचा हुआ केक आपका कौन लेगा, वही 5वां दोस्त, यानी आपका 5 केक लेगा। तो अब ये 5 आपका 24 का कितना हिस्सा है, तो 5/24वां हिस्सा ही होगा। सिंपल सा। तो बस इसका आंसर क्या हो गया, ये आपका ऑप्शन नंबर 2।